नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम अपनी इस नई क्लास में आपके लिए आपकी जो नई पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी रुचिरा भाग 2, रुचिरा का जो पार्ट 2 है, 7th क्लास में रुचिरा का पार्ट 2 होता है और 6th क्लास में रुचिरा का पार्ट 1 होता है। हम रुचिरा जो पार्ट आपकी 2nd लेवल की जो बुक है, जो पार्ट 2nd है, उसका हमारा 2nd चैप्टर लेने में है। पहले चैप्टर की जितनी व्याख्याएं थी हमने सप्रसंग व्याख्या करके आपको भेजी हैं। जो आपके 6 श्लोकों से पहले पाठ में सुभाषितानी में है, ये हमने भेज दिए हैं नए सिलेबस के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार है। वो हमने आपके भेज दिए। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेज दिए, जो इनके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो भी हमने बना के भेज दिए। आज अपने 2nd चैप्टर का नंबर आता है और 2nd चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। और उस चैप्टर जो आपका जो 2nd पार्ट है उसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। पहले मैं पार्ट का नाम लिखता हूँ आपके, दुर्बुद्धि विनश्यति। इस पार्ट का नाम है दुर्बुद्धि है विनश्यति। मैं लिखता हूँ, पहले ध्यान से देखते रहे आप। दुर्बुद्धि है, इसमें दुरुपसर्ग है, दुर्बुद्धि है, आगे लिख रहा हूँ फिर विनश्यति। विनश्यति का मतलब होता है नष्ट होता है, और दुर्बुद्धि का मतलब होता है दूषित बुद्धि वाला। दूषित बुद्धि वाला नष्ट होता है, अर्थात इसका शीघ्र ही विनाश होता है। किसका विनाश होता है? दुर्बुद्धि है। कस्य विनश्यति? दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि है विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। और चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 2nd चैप्टर है। आपकी पाठ्य पुस्तक का कौन सा चैप्टर है? 2nd चैप्टर है। अब ये दुर्बुद्धि विनश्यति एक कहानी है, तो इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे चैप्टर को, पाठ को पूरा पढ़ लेते हैं, और पाठ को पढ़ने के बाद जब पीछे से प्रश्न आता है या एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि इस पाठ के लेखक का नाम क्यों है, और हम पाठ के लेखक का नाम बता ही नहीं पाते। कारण कि जो पाठ के लेखक का नाम ये पाठ के परिचय में होता है, और परिचय कोई पढ़ाता ही नहीं है। सीधा हमने पाठ स्टार्ट कर दिया और पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब एग्जाम में पूछने वाला उस पाठ के लेखक का नाम भी पूछ सकता है, वह पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है उस ग्रंथ के नाम का उस ग्रंथ का नाम भी पूछ सकता है। तो ये सब बातें हमें पूरी जाननी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि जो आपका 2nd चैप्टर है, जो 2nd पार्ट है, इसका नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनश्यति। एक कहानी है ये। अब ये कहानी कहाँ से ली गई है और किसने लिखा है? तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं, वो इसके लेखक का नाम में देखो, मैं लिख रहा हूँ सामने, फिर आपका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी कॉपी में लिखना है बच्चों को। सभी बच्चे इसके लेखक का नाम स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप उसमें लिखते रहना। तो दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आगे लिखता हूँ मैं, इसका नाम भी लिखता हूँ लेखक। तो ये ध्यान रखना, आप जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो उस पूरे चैप्टर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि दुर्बुद्धि विनश्यति के लेखक का नाम क्या है। तो आप इसका ले सकते हो कि लेखक का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ के लेखक का नाम कौन है? विष्णु शर्मा है। आगे देखते हम। अब विष्णु शर्मा ने ये पाठ लिखा है, अध्याय लिखा, तो किसने, किसी ग्रंथ से लिया होगा। तो वो ग्रंथ का नाम क्या है? ये पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? दुर्बुद्धि इति विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् अवतरित अस्ति या कस्मात् ग्रंथात् संकलित अस्ति। तो उस ग्रंथ का नाम भी लिखना है, और उस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। उस ग्रंथ का नाम क्या है? पंचतंत्र। तो मैं ग्रंथ का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ग्रंथ का नाम होता है पंचतंत्र, ये ग्रंथ का नाम है। तो दुर्बुद्धि विनश्यति, इस ग्रंथ का नाम क्या होगा? पंचतंत्र इस ग्रंथ का नाम है। क्लियर है? अब जैसा कि इस ग्रंथ का नाम क्या है? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र का मतलब क्या होता है? भाई पाठ का नाम पंचतंत्र किसने रखा है? तो सोच समझ के रखा है। कोई भी चीज़ हम काम करते हैं तो उसके पहले सोचते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो विष्णु शर्मा ने इस पाठ का नाम लिखा है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र रखने के पीछे इनका क्या मानसिकता उनकी? क्योंकि पंचतंत्र के अंदर 5 अध्याय हैं, उन 5 तंत्र होने के कारण, 5 अध्याय होने के कारण, 5 भेद होने के कारण इस पाठ का नाम क्या है? पंचतंत्र। पंचानाम तंत्राणाम समाहार है, ये द्विगु समास से। और इसको किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। अब 5 जो पंचतंत्र है, इसके अंदर 5 तंत्र कौन कौन से हैं ये भी नाम जरूरी है। तो पंचतंत्र के मैं 5 तंत्रों के नाम भी लिख रहा हूँ,
वो आप विशेष तौर से देख लीजिए। तो सबसे जो पहला इसमें आता है भाग, वो कौन सा है? मित्र भेद है। पंचतंत्र का पहला भाग कौन सा है? ध्यान से देखते हो आप, मित्र भेद है। ये हो गया पंचतंत्र का पहला भेद, मित्र भेद है। पंचतंत्र का तो दूसरा भेद है, जो दूसरा तंत्र है उसका नाम है मित्र लाभ है। उसका नाम क्या है? मित्र लाभ है। दो, पंचतंत्र का पहला भेद कौन सा है? मित्र भेद है। दूसरा तंत्र कौन सा होगा? मित्र लाभ है। तीसरा इसका कौन सा? संधि विग्रह है। तीसरा भेद कौन सा है? तीसरा तंत्र कौन सा है? संधि विग्रह है। ये इस पंचतंत्र का तीसरा भेद है। तीसरा भेद का नाम क्या होगा? संधि विग्रह है। संधि विग्रह के बाद नंबर 4, चौथे भेद का नाम लब्ध प्रणास है। लब्ध प्रणास है। लब्ध प्रणास है। लब्ध प्रणास, ये इनका चौथा भेद। लब्ध प्रणास के बाद नंबर 5, और जो पांचवा भेद है वो होगा अपरीक्षित कारकम। कौन सा होगा? अपरीक्षित कारकम। जो इसका अगला भेद है, पांचवा भेद, उसका नाम होगा अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित, क्या नाम लेना है? अपरीक्षित कारकम, ये नाम है इसका, अपरीक्षित कारकम। पहला भेद कौन सा है? मित्र भेद। दूसरा कौन सा होगा? मित्र लाभ। पहला भेद कौन सा है? धारणा में, क्योंकि वही बात आ गई कि इसका प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र में 5 वेदों के नाम कौन कौन से हैं। तो मैं पंचतंत्र के हालांकि नहीं बताते कोई भी, लेकिन आगे भी जब आप कक्षा 8 में आएंगे, 9 में आएंगे, 10 में आएंगे, तो वहाँ पर भी पंचतंत्र के से खूब ग्रंथ आते हैं। इनकी खूब कहानी आएगी आपके सामने। तो उन कहानियों के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो पंचतंत्र ग्रंथ है ये किसने लिखा है और ये ग्रंथ किसने लिखा है। ये चीज़ सबसे मेन चीज़, प्रमुख चीज़ ये हो गई। तो हमने देखा है कि पंचतंत्र का पहला भेद कौन सा हो गया? मित्र भेद। दूसरा तंत्र, दूसरा भेद कौन सा है? मित्र लाभ। तीसरा संधि विग्रह है। चौथा लब्ध प्रणास है। और पांचवा होगा अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित, अपरीक्षित कारकम, अपरीक्षित, आगे लिखा हुआ है कारकम। कारकम, ये इसके 5 वेदों के नाम हो गए। अब हम कह सकते हैं कि पंचतंत्र में जो 5 वेद हैं, इन 5 वेदों के नाम, पहली चीज पाठ का नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनश्यति। पाठ का क्रम कौन सा है? सेकंड, मतलब दूसरा पाठ है ये। फिर पाठ के लेखक का नाम क्या है? विष्णु शर्मा, बिल्कुल सही है। फिर आगे आगे विष्णु शर्मा ने जो ये पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति जो पाठ लिया है, ये कौन से ग्रंथ से लिया है? तो इसका भी हम बता सकते हैं कि इस ग्रंथ का नाम होगा पंचतंत्र। ये भी सही है। पंचतंत्र किसे कहते हैं? तो पंचतंत्र 5 तंत्रों का, 5 अध्यायों का एक संग्रह होता है, उसी को बोलते हैं पंचतंत्र। मतलब 5 अध्यायों को मिला करके, 5 तंत्रों को मिला करके उनका एक बड़ा ग्रंथ बना दिया, उसी ग्रंथ का नाम क्या है? पंचतंत्र। जैसे माने गीता है, तो गीता महाभारत का एक अंश होता है, तो इसी प्रकार के महाभारत के खूब सारे अध्याय मिला करके एक पूरा ग्रंथ बना दिया जिसका नाम है महाभारत। जैसे रामायण पढ़ते हैं तो उसमें बाल कांड है, सुंदरकांड है, लंका कांड, अयोध्या कांड, ये अलग अलग इसमें 7 हैं। तो उनको मिला करके एक ग्रंथ कौन सा बना दिया था? रामायण बना दिया था। इसी प्रकार विष्णु शर्मा ने अपने अध्यायों को मिला करके एक ग्रंथ बना दिया और उसी ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। और पंचतंत्र में कितने भेद है? 5, और 5 वेदों के नाम आपके सामने हैं। इन वेदों को भी कॉपी के अंदर लिखना, कभी पाठ शुरू करने के पहले लिखना, ये चीज क्लियर है। अब आते हैं इसके शब्दार्थ। पहले हम शब्दार्थ जानेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। और शब्दार्थ विषय ध्यान देखने हैं, क्योंकि किसी भी अगर हमें पाठ को देखना है, किसी भी व्याख्या को देखना है, तो पहले उसके शब्दार्थ हमें जरूर आने चाहिए। अगर जब तक शब्दार्थ नहीं आएंगे तो पाठ हमारे कुछ भी पढ़ने नहीं पढ़ने वाला है। तो पहले हम देखते हैं पंचतंत्र पाठ के शब्दार्थ। तो देखिए सामने शब्दार्थ आपके, पहला शब्दार्थ, हाँ बिल्कुल पहला शब्दार्थ देखो, पहला शब्दार्थ लिखा उसमें अस्थि। क्या लिखा हुआ है? अस्थि। अस्थि क्या चीज है? अस्थि अस धातु से बनी है। अगर हमने लकार 6ठी क्लास में लकार पढ़े हैं तो अस धातु होती है। अस का मतलब होता है होना, और अस्थि में क्या होता है? अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, और अस्थि का मतलब होता है। अस्थि का मतलब क्या होता है? एक वचन के लिए आता है अस्थि। अस्थि का मतलब होता है। सरह, सरह का मतलब होता है तालाब।
सरह किसे बोलते हैं? तालाब को बोलते हैं। इसको हम तड़ागा भी बोल सकते हैं, या पूछ सकते हैं मान लीजिए तड़ागे का पर्यायवाची कौन सा है। तड़ागे का मतलब होता है तालाब, तो तड़ागे का पर्यायवाची पुस्तक में कौन सा मिलेगा? हमें सरह मिलेगा। तो सरह का मतलब हमें तालाब बोलना है। फिर आगे आपके तत्र, तत्र सब जानते हैं, तत्र का मतलब होता है वहाँ, तत्र का मतलब वहाँ होता है। फिर आ गया संकटो विकटो। अब संकटो विकटो का मतलब कोई संकट नहीं है यहाँ पर। संकटो विकटो दो नाम हैं, संकट और विकट, संकट और विकट, और इसको समास भी बोलते हैं हम। अगर हिंदी में समास होता है तो इसको बोलते हैं हम संकट और विकट बोलते। अब संस्कृत में समास विग्रह कैसे करेंगे हम? संकट है चे, विकट है चे, और इन समास का नाम होगा द्वंद्व समास। समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अगला शब्द आता है निवसत है। क्या लिखा हुआ है? निवसत है। निवसत में निवसर्ग है, वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। निवसती निवसत है, पठती पठत है, चलती चलत है, धावती धावत है। उसी प्रकार बनता है निवसती निवसत है, मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन, लट लकार है। धातु कौन सी? वस। ध्यान रखना जितनी भी अकारांत अर्थात वे धातुएं जिनके अंत में एक ही मात्रा आती है उसके लगता है हलंत। और वस धातु है तो वस धातु के लास्ट में क्या रहे? एक ही मात्रा, तो उसके हलंत लगेगा। ध्यान रखना विशेष बात, जिन धातु के लास्ट में एक ही मात्रा आती है उनके हलंत नहीं लगाता है तो धातु नहीं बनती हो, उनके हलंत लगाना जरूरी होता है। किनके? अकारांत धातुओं के। क्लियर? निवसती का मतलब होता है रहते हैं, दो के लिए आता है, द्विवचन है इसलिए दो के लिए आता है। निवसती का मतलब रहते हैं। निवसती के बाद में लिखा गया तयो है। तयो क्या चीज है? तयो का मतलब होता है उन दोनों का। तयो का मतलब क्या होता है? उन दोनों का। और तयो हमने कहाँ से लिया है? तयो हमने लिया है तत् शब्द। तत् शब्द पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, उन दोनों का। शब्द कौन सा है? तत् शब्द है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है? द्विवचन है। तस्य तयो है, तेषाम है, तो तयो यहाँ पर द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन। क्यों? दो के लिए आया है, उन दोनों का। तयो के बाद में हम लेते हैं कुर्म है, और कुर्म का मतलब होता है कछुआ, जो इस पार्ट का मेन कलाकार होगा कुर्म है। भाई जिसका एक हम मूवी देखते हैं तो मूवी में अलग अलग कलाकार होते हैं, तो ये कथा है, इस कथा में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग कलाकार होते हैं जो अभिनय करते हैं अपना। और कुर्मे का मतलब होता है कछुआ। अपी, अपी का मतलब सब जानते हैं, अपी का मतलब होता है भी। अपी के बाद में लिखा गया तत्रेव। तत्रेव पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत्रेव पद का संधि विच्छेद होता है तत्र धन एव। तत्र धन एव, और संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि है। तत्रेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र धन एव। संधि का नाम क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। आगे तत्रेव के बाद में, तत्रेव का मतलब होगा क्या? वही, क्योंकि तत्र का मतलब होता है वहां, एव का मतलब होता है ही, और दोनों मिलकर बन जाता है वही। तत्रेव का मतलब क्या हो जाएगा? वही। तत्रेव के बाद में लिखा है प्रतिवस्ती इसमें है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिवस्ती इसमें है। अब प्रतिवस्ती का मतलब होता है रहता है, लेकिन यहां लग गया प्रतिवर्ती इसमें है, और प्रतिवस्ती इसमें का मतलब होता है रहता था। किसी भी क्रिया के बाद में लट लकार में अगर इसमें लग जाता है तो फिर वो भूतकाल में चली जाती है। जैसे रामे पाठम पठती, इसका मतलब हो गया राम पाठ पढ़ता है। इसी को हमने बनाया रामे पाठम पठती इसमें है, तो वाक्य की हिंदी क्या हो जाएगी? राम पाठ पढ़ता था। समझ रहे आप? जिस प्रकार मैं कह रहा हूं, या मान लीजिए मेरे पास में श्याम बेटा, मैं कह रहा हूँ श्यामे फलम खादती, तो उसका मतलब यह श्याम फल खाता है। मैंने कह दिया श्यामे फलम खादती, इसमें है श्याम फल खाता था, तो प्रतिवस्ती इसमें का मतलब हो गया रहता था। इसमें उपसर्ग कौन सा है? प्रति। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, शब्दों के धातुओं के प्रथम में जो लगता है वो उपसर्ग है, और बाद में लगता है वो होता है प्रत्यय। कई बार इसमें चूक जाते हैं, हम बाद वाला बताते हैं उपसर्ग और पहले वाला बता देते हैं प्रत्यय, वो गलत है। पहले आएगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा, और बाद में आएगा वो कौन होगा? प्रत्यय होगा। तो प्रतिवस्ती इसमें का मतलब क्या रहता था। अथ, अथ का मतलब होता है इस प्रकार। अथ का मतलब
इस प्रकार। आराम से सुनना, अब सुनना पहले। जो साथ साथ सुनते साथ साथ लिखते उनको नहीं आ पाता है। लिखने का क्या, वीडियो आराम से आपके पास पड़ा है, आज पढ़ा है, आज के 2 साल बाद पढ़ा रहेगा ये, तो इसको कभी देख सकते हैं। लेकिन पहले सुनो, सुनने के बाद में आराम से लिख सकते हो, लिखने के बाद में आराम से, जब एक बार सुनोगे एक बार लिखोगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि आपने एक बार सुना और दूसरी बार सुन करके लिखा, 2 बार करते आपको शब्दार्थ याद हो जाएंगे, है कि नहीं। तो पहले इसको सुनो आप आराम से, लिखना किसी को नहीं चाहिए, बाद में लिखना है, सेकंड टर्न लिखने का आएगा, पहला टर्न केवल सुनने का है। तो हमने देख लिया अत का मतलब हो गया इस प्रकार। फिर आ गया धीवरा है। धीवरा का मतलब होता है मछुआरे। धीवरा अकारांत शब्द है, राम के समान है, राम है रामो रामा, धीवर है धीवरो धीवराहा। अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। और धीवरा का मतलब होता है मछुआरे, बहुवचन है नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे मछुआरे। इसे बालक है का मतलब एक ही बालक होता है, और बालकः का मतलब होता है बहुत सारे बालक। तो धीवरा का मतलब क्या हो गया, मछुआरे, जो मछलियां पकड़ते हैं मछुआरे, ठीक है ना। आगच्छन, आगच्छन में आ उपसर्ग है, गम धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन है। आगच्छन का मतलब होता है आए, आगच्छन का मतलब है आए, आगच्छन आए, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगच्छन का मतलब क्या है, लंग लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया और बहुवचन हो गया। फिर आ गया अकथयन। अकथयन भी लंग लकार ही होगा, इसमें कथ धातु है। ध्यान रखना, मैंने बोला कथ धातु, कथ का मतलब हो गया थ में ए की मात्रा आ रही है, और जब थ में ए की मात्रा आ रही है इसका मतलब इसके लगेगा हलंत। क्लियर है। अकथयन का मतलब होता है कहा, इसमें भी कथ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अकथयन का मतलब होता है कहा। अकथयन का मतलब क्या होगा, कहा होगा। अकथयन के बाद में अगला शब्दार्थ अपना स्व है, क्या ले रहे हैं, स्व ले रहे हैं। स्व का मतलब होता है आने वाला कल। एक तो होता है बीता हुआ कल, वो होता है हय है के नीचे हलंत, और यह के विसर्ग। हय का मतलब होता है बीता हुआ कल, और स्व का मतलब होता है आने वाला कल, तो होता है स्व। स्व का मतलब हो गया आने वाला कल हो गया। स्व के बाद में लिखा हुआ है मत्स्य कुर्मादिन। जो क्या लिखा हुआ है, मत्स्य कुर्मादिन। और मत्स्य कुर्मादिन का मतलब होता है मछली, कछुए आदि, मछली, कछुए आदि। मारी शामे है, मारी शामे का मतलब होगा मार देंगे। मारी शामे का मतलब क्या होगा, मार देंगे। अब मारी शामे चीज बनी किससे है, तो मारी शामे जो चीज बनी है वो मृ धातु है। मै के नीचे री की मात्रा होती है, मृ, मृ धातु है। लृट लकार, कौन सा लकार, लृट लकार। लृट का मतलब भविष्य काल, लृट लकार होगा उत्तम पुरुष का बहुवचन है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में कौन सा वचन है, बहुवचन है। क्या, मारी श्यामे है, और मारी श्यामे का मतलब होगा मार देंगे। उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है, और उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता कौन होता है, वयम, अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम 3 चीज होती है जो उत्तम पुरुष के लिए आती है, ये हम शब्द रूपों के अंदर पढ़ चुके हैं पहले। तो मारी शामे का मतलब होगा मार देंगे। मारी शामे के बाद में अगला आता है श्रुत्वा, और श्रुत्वा का मतलब तो होता है सुनकर। और श्रुत्वा में धातु कौन सी है, श्रु, श्रु धातु और कित्वा प्रत्यय। आधा क्या आता है, आधा आता है, इसे बोलते हैं त्वा प्रत्यय। इसे क्या बोला जाता है, त्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय नहीं होता है, इसे बोलते हैं त्वा प्रत्यय, ठीक है ना, त्वा प्रत्यय होता है। श्रुत्वा का मतलब सुनकर होता है। युवाभ्याम, युवाभ्याम का मतलब होता है तुम दोनों का। युवाभ्याम का मतलब तुम दोनों मान लो, या तुम दोनों का मान लो, क्योंकि द्विवचन है ये। और तीसरी विभक्ति भी है, चतुर्थी विभक्ति भी है, और पंचमी विभक्ति है। किस शब्द की, यूयम शब्द, युष्म शब्द होता है ये। युष्म शब्द की तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्तियों के द्विवचन है ये, तीनों एक ही होते हैं युवाभ्याम। क्लियर है ना। युवाभ्याम के बाद हमने पढ़ा वार्ता, और वार्ता का मतलब होता है बातचीत। वार्ता का मतलब क्या होगा, बातचीत होगा। और श्रुता, श्रुता का मतलब सुनी, श्रुता का मतलब है सुनी। अधुना, अधुना का मतलब होता है अब, अधुना का मतलब है अब होता है। करोमी, करोमी के अंदर धातु कौन सी, क्री धातु।
क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन करोमि का मतलब होता है करता हूं, करता हूं। यद उचितम जो अच्छा हो, जो उचित हो। यद उचितम का मतलब जो अच्छा हो या जो उचित हो। मेवम, मेवम का संधि विच्छेद होगा माधन एवं। मेवम का संधि विच्छेद क्या होगा? माधन एवं। माँ का मतलब मत करो, एवं का मतलब ऐसा, तो इसकी हिंदी क्या होगी? ऐसा मत करो। ईदम, हृदम लिखा आगे, हृदम, हृदम का मतलब होता है तालाब। हृदम का मतलब भी तालाब होता है, सरह का मतलब भी तालाब होता है, तडागह का मतलब भी तालाब होता है। ये होते हैं पर्यायवाची। फिर आ गया सह, और सह का मतलब होता है साथ। अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह। अन्यत्र का मतलब क्या होगा? दूसरी जगह। फिर आ गया आपके गंतुम, और गंतुम में धातु कौन सी है? गम धातु। प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। तो गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय, और इसका मतलब होता है जाने के लिए। गंतुम का मतलब क्या होगा? जाने के लिए। ठीक है, आगे देखो, अगले जो शब्दार्थ में आते हैं, वो अगला शब्दार्थ इच्छामी। इच्छामी के अंदर क्या चीज है? इच्छामी के अंदर मूल धातु होती है इस। मूल धातु क्या होती है? इस धातु होती है। लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन था इच्छामी। और इच्छामी का मतलब होता है चाहता हूं। इच्छामी का मतलब क्या होगा? चाहता हूं। शब्दार्थ सुनते रहो। धातु कौन सी है? इस धातु। इसमें से कौन सा है? इसे बोलते हैं खटकोण वाला से। षटकोण वाला नहीं होता है, खटकोण वाला सा होता है। से जिसके उच्चारण स्थान होता है, जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। सूत्र आता है इसमें ऋतु रसायण मूर्धा, उसके अनुसार इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। वदती, वदती का मतलब होता है बोलता है। वदती में धातु कौन सी है? वद धातु है, लटलकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है वदती, और वदती का मतलब होता है बोलता है। काष्ठ दंडम, लकड़ी के डंडे को। काष्ठ का मतलब लकड़ी, दंडम का मतलब डंडे को, लकड़ी के डंडे को। चंचवा, चंचवा का मतलब होता है चोंच से। चंचवा का मतलब क्या होगा? चोंच से, चंचवा। अवलंबे, अवलंबे का मतलब होता है लटक कर। अवलंबे का मतलब लटक कर। अवलंब में अब तो उपसर्ग है, लूम धातु और लेप प्रत्यय है। अवलंबे का मतलब लटक कर होता है। पक्ष बलेन, और पक्ष बलेन का मतलब होता है पंखों के बल से, पंखों के सहारे, पंखों की ताकत से, कुछ भी लिख सकते हैं। पंखों के सहारे, पंखों के बल से, या पंखों की ताकत से, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है ना? किसका? पक्ष बलेन। संभवती का मतलब होता है संभव है, और संभवती में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है, भू धातु, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन संभवती। अपायो अपि, अपायो अपि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसका संधि विच्छेद होगा अपायः धन अपि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अपायः धन अपि, और संधि का नाम होता है उत्तर विसर्ग संधि। ठीक है, अब अपायो अपि का मतलब क्या होता है? अपाय का मतलब होता है हानि, अपि का मतलब होता है भी, तो पूरा मतलब क्या हो गया? हानि भी, हानि भी। अपायो अपि का मतलब संधि कौन सी है? उत्तर विसर्ग संधि का रूप लिया। नियमानम, नियमानम का मतलब होता है ले जाते हुए को। नियमानम का मतलब होता है ले जाते हुए को। नियमानम में धातु कौन सी है? नी धातु है, और सानच प्रत्यय है। नियमानम में धातु कौन सी? नी, दीर्घ नी, बड़ी नी जिसे बोलते हैं, और सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में चक के नीचे लगा हुआ हलंत, ध्यान रखना आप। और नियमानम का मतलब होता है ले जाते हुए को। अवलोक्य, अब में अवलोक्य में अब उपसर्ग है लोक धातु लेप प्रत्यय, और अवलोक्य का मतलब होता है देख कर। अवलोक्य का मतलब क्या होता है? देख कर। अवलोक्य पद में प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। लय आता है, ये पूरा पैके हलंत, अवलोक्य, देख कर। त्वम उत्तरम, त्वम धन उत्तरम अनुस्वार व्यंजन संधि है। त्वम का मतलब तुम्हारा, उत्तरम का मतलब उत्तर होता है, केवल इतना ही। दास्यसी, दास्यसी में दा धातु है, दा धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम के लिए आता है हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन। दास्यसी का मतलब होता है दोगे। दास्यसी का मतलब क्या होगा? दोगे। अत्रेव, अत्रेव का संधि विच्छेद अत्र धन एव होता है। अत्रेव का मतलब होता है यही, और संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि।
ठीक है ना। फिर आ गया वस, केवल लिखा हुआ वस, इसमें हलंत नहीं है तो धातु तो वस होगी। लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, वस का मतलब होता है रहो। वस, वस केवल लिखा वस है, तो बताइए वस में कौन सी धातु है? वस धातु है। कौन सा लकार है? लोट लकार है। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कितने प्रश्न बन गए केवल वस से? वस में धातु कौन सी? वस। लेकिन वस में हलंत जैसे हम धातु बताएंगे तो धातु में लग जाएगा हलंत। इतना सा फर्क पड़ा। देखो आप, हलंत का कितना फर्क पड़ता है? हलंत का खूब फर्क पड़ता है। हलंत का बिंदी का, अनुस्वार का, मात्राओं का, अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखना ये, ठीक है। आगे देखो, वस के बाद में हमने ले लिया फिर किंचित अपि। किंचित अपि अगर हम संधि विच्छेद करें तो किंचित धन अपि जस्ट व्यंजन संधि है, और किंचित अपि का मतलब होता है कुछ भी। लंब मानम, लंब मानम का लूम धातु और सानच प्रत्यय लटकते हुए को। लंब मानम में धातु कौन सी है? लूम है। लू बड़ा मैकेहलंत, लूम धातु सानच प्रत्यय। और लंब मानम का मतलब क्या होगा? लटकते हुए को, लटकते हुए को। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है पीछे। पश्चात का मतलब क्या होगा? पश्चात का मतलब पीछे। अधावन, अधावन में धाव धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अधावन का मतलब होता है दौड़े। अधावन का मतलब क्या होगा? दौड़े। अधावन दौड़े। महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम के अंदर भी संधि यही होगी। महत, महत तके हलंत, आश्चर्यम जस्त्वे व्यंजन संधि। महत आश्चर्य का मतलब होता है बहुत बड़ा आश्चर्य। क्या होगा? बहुत बड़ा आश्चर्य। यद्यहम, यद्यहम, यद्यम का मतलब होता है संधि, इसमें यदि धन अयम और यण स्वर संधि है। यदि, यदि में दी छोटी, अयम, अयम के अंदर मैं कहलंत है। यदि धन अयम में यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। आगे क्या लिखा है? पकत्वा, पकत्वा की मूल धातु कौन सी है? पच, पच चके हलंत, पच धातु होती है इसमें। पकत्वा में मूल धातु कौन सी होगी? पक नहीं होती है, पच धातु और त्वा प्रत्यय हैं। और पकत्वा का मतलब होता है पकाकर। क्या होगा? पकाकर, न कि पचाकर, पकाकर होता है। दगद्वा, दगद्वा में दह धातु, दह, दह और है के हलंत भी है। दह धातु त्वा प्रत्यय, और दगद्वा का मतलब होता है जलाकर। क्या होता है? जलाकर। नित्वा, नित्वा में नी धातु त्वा प्रत्यय, और नित्वा का मतलब होता है ले जाकर। नित्वा का मतलब है ले जाकर। विस्मृत्य, विस्मृत्य का मतलब होता है भूल गया, भूल कर। वी उपसर्ग है, स्मृत धातु है, लेप प्रत्यय है। मतलब ये देखिए, फिर बता रहा हूं मैं आपको, मैं एक एक शब्दार्थ की हर चीज बताई जा रही है आपको, किसमें कौन सी धातु लगी है, किसमें कौन सी संधि हो रही है, किसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है। एक एक चीज, ये कोई भी चीज आपकी किताब में नहीं बताएगी पीछे कुछ भी। इसलिए किताब से एक्स्ट्रा चीजें, पूरी सब चीजें, ताकि आप समझ, ग्रामर भी समझ पाओगे। ग्रामर में किसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, किसमें कौन सा उपसर्ग आ गया, किसमें कौन सी संधि आ गई, हर चीज, किसमें कौन सा लकार आ रहा है। मतलब एक एक शब्द का पोस्टमार्टम आपके सामने कर दिया गया, चीर फाड़ करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। बिल्कुल ही आप देखते रहो। आपको देखना जरूरी है, सुनना जरूरी है, लिखना जरूरी है। विस्मृत्य में विउपसर्ग है, स्मृत धातु, लेप प्रत्यय, और विस्मृत्य का मतलब होता है भूलकर। फिर लिखा हुआ भस्म, और भस्म का मतलब होता है राख। क्या होता है? राख। पतित है, पतित में पत धातु है, और पतित का मतलब होता है गिर गया। एवोक्तम, एवोक्तम में संधि होगी एव धन उक्तम। संधि क्या होगी? एव धन उक्तम। संधि का नाम क्या है? गुण स्वर संधि। संधि का नाम क्या होगा? गुण स्वर संधि। और एवोक्तम का मतलब होता है ऐसा कहा गया है। एवोक्तम का मतलब क्या होगा? ऐसा कहा गया है। ये इस पाठ के शब्दार्थ हो चुके। अब शब्दार्थ के बाद में हम चलते हैं, इस पाठ के 3 पैराग्राफ अलग अलग हमने लिए हैं। उन तीनों पैराग्राफ को ध्यान से देखना है, सुनना है। पहली चीज तो उनको आराम से, जो आपके सामने लिखी हुई चीज है बिल्कुल सेम वही चीज है जो आपके पास में पाठ्य पुस्तक में है। किसी बच्चे के पास अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो मार्केट में से ले आ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक सब जगह चलती है, ऑल इंडिया यही बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस राजस्थान में, जो राजस्थान बोर्ड है
उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस चल गया। एनसीईआरटी का मतलब होता है सभी बोर्ड, चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, सब में एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का मतलब ऑल इंडिया एक सिलेबस। तो आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहला पैराग्राफ है, एक एक शब्द मैंने बता दिया आपको। अस्ति, पाठ का नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि वाला, खराब बुद्धि वाला, और विनश्यति का मतलब विनाश होता ही है, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। ठीक है ना। अस्ति, अस्ति का मतलब है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम, फूलोत्पल नाम का सरह का मतलब तालाब। बताइए लाइन की हिंदी क्या हो गई? मैं हर लाइन में हर शब्द का शब्दार्थ बताऊंगा और भी हिंदी अनुवाद आप सही क्रम में जोड़ना है। कई बार क्या होता है क्रम गलत लिखा होता है, उस क्रम को राम गया बाजार है, राम गया बाजार, इसको सही क्रम में जोड़ो। राम बाजार गया। मैं हूं फल खाता, मैं हूं फल खाता, इसका सही क्या क्रम बनेगा? मैं फल खाता हूं। ठीक है, तो सही क्रम में हमें अपने आप जोड़ लेना है। तो अस्ति का मतलब है मगध देशे का मतलब मगध देश में, फूलोत्पल नाम, फूलोत्पल नाम का, सरह का मतलब तालाब, अर्थात मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। ठीक है, तत्र वहां, संकटो विकटो, संकट और विकट, हंसो दो हंस, निवसतः रहते हैं। बताओ लाइन की हिंदी क्या होगी? वहां संकट और विकट दो हंस रहते हैं। वहां, अब दो कहां से लेके? हंसो, हंसो का मतलब द्विवचन है तो अपने आप ही दो हंस हो गया। भाई बालक है का मतलब तो बालक होता है, लेकिन जैसे हमने बोल दिया बालकऊ, तो बालकऊ का मतलब क्या बोलेंगे? दो बालक। बालका का मतलब तीन बालक नहीं बोल सकते, बालका का मतलब बहुत सारे बालक बोल सकते हैं केवल, क्योंकि बहुवचन होता है, उसमें तीन भी आता है, उसमें चार भी आता है, उसमें पांच भी आता है, उसमें लाख भी आता है। लेकिन बालकों में एक कभी नहीं आता, तीन कभी नहीं आते, बालकों में तो दो ही बालक आएंगे। हंसों में कितने हंस आए? दो हंस आए। तो तत्र वहां, संकटो विकटो, संकट और विकट, हंसौ दो हंस, निवसतः रहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि तालाब कहाँ था? मगध देशे। सरह कुत्र अस्ति? मगध देशे। ठीक है, अब तालाब का नाम क्या था? फूलोत्पल। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। वहां, तत्र वहां, संकटो विकटो, संकट और विकट, हंसो निवसतः दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक, फिर नाम आ गया और तीसरा नाम आ गया शिफ्ट का एक लाइन में, कंबुग्रीव नामक। तो कंबुग्रीव नामक, तयो मित्रो, तयो का मतलब उन दोनों का मित्र, एक है कुर्म है, एक कछुआ, अपि भी, प्रतिवस्ती इसमें रहता था। पहली चीज, गांव का नाम क्या आ गया? मगध देश। नंबर 2, तालाब का नाम क्या आ गया? फूलोत्पल। नंबर 3, हंसों के नाम क्या आ गए? संकट और विकट। नंबर 4, कछुआ का नाम क्या आ गया? कंबुग्रीव। ठीक है, ये याद करना, प्रश्न उत्तर में आएंगे ये चीजें। तयो, कंबुग्रीव नाम के है, कंबुग्रीव नामक, तयो उन दोनों का, मित्रम मित्र, एक है कुर्म, एक कछुआ, अपि भी, तत्रेव वही, निवस प्रतिवस्ती में रहता था। ठीक है, ये लाइन की पहली लाइन। अथ इस प्रकार, एकदा एक बार, धीवरा है मछुआरे। लिखा है आपके सामने, लाइन पढ़ते रहो आप बराबर, जो लाइन आप पढ़ते रहो ध्यान भी रखो कि लाइन कहाँ चल रही है, लाइन के अंदर भी नजर होनी चाहिए आपकी। क्लियर है? अथ इस प्रकार, एकदा एक बार, धीवरा है मछुआरे, तत्र आगच्छन वहां आए। एक बार, इस प्रकार एक बार, मछुआरे वहां आए, ते अकथियन उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, वयम स्वह, वयम का मतलब हम सब, स्वह का मतलब कल, मत्स्य कुर्मादिन मछली कछुए आदि को, मारी शामे हैं मार देंगे। वो कौन?
मछुआरे वहां आकर तालाब पर क्या बोल रहे हैं कि हम कल मछली और कछुए आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, कछुआ उस तालाब में था, तो कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, मित्रे, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम, कि क्या आप दोनों ने धीवराणाम वार्ताम श्रुता, मछुआरों की बातचीत सुनी। किसको पूछ रहे हैं? संकट और विकट, अपने दोनों मित्रों को पूछ रहा है कि युवाभ्याम का मतलब तुम दोनों, तो दो कौन थे वहां पर? संकट और विकट। तो एतश्रुत्वा, यह सुनकर, कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, मित्रे, अरे मित्रों, किम, क्या, युवाभ्याम, तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ताम श्रुत्वा, धीवराणाम वार्ता श्रुता, मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना का मतलब अब, किम का मतलब क्या, अहम का मतलब मैं, करोमि का मतलब करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अवदत का मतलब बोले, दोनों हंस बोले, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, कि प्रातः यद उचितम, जो उचित होगा, तद कर्तव्यम, वो किया जाएगा, प्रातः जो उचित होगा वो किया जाएगा। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, मेवम, मादन एवं, ऐसा मत करो, माँ का मतलब मत करो, एवं का मतलब ऐसा, ऐसा मत करो। तद, तद का मतलब जो, यथा अहम, में, तो, जैसा में, तद का मतलब तो, यथा का मतलब जैसे, अहम का मतलब में, अन्यम हृदम गच्छामि, अन्यम का मतलब दूसरे, हृदम का मतलब तालाब में, गच्छामि जाता हूं, तथा कुरुतम, वैसा करो। तो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में जाता हूं, चला जाऊं, ऐसा करो, ऐसा करो। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवा, हम दोनों क्या करें, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत, फिर कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, अहम का मतलब मैं, युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूं। किस मार्ग से? आकाश मार्ग से। और कछुआ कभी उड़ नहीं सकता, कछुआ कभी उड़ नहीं सकता। फिर भी कछुए ने यही कहा कि अहम में युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूं। अगला पैराग्राफ, हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय है, इसका क्या उपाय है? अत्र कह उपाय, इसका क्या उपाय है? कच्छपह, कच्छप का मतलब कछुआ होता है, कच्छपह वदती, कछुआ बोलता है, युवाम, तुम दोनों, काष्ठ दंडम, लकड़ी के डंडे को, एकम, एक, अर्थात तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा, चोंच से, धारेताम, धारण कर लो। क्या उपाय बताया उसने? युवाम, तुम दोनों, काष्ठ दंडम एकम, एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा, चोंच से, धारेताम, धारण कर लो। अहम, और मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे, लटक कर, युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों की ताकत से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा, सुख से चला जाऊंगा। दोबारा तो लाइन ये कि अहम में, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे, लटक कर, युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के सहारे, तुम दोनों के पंखों के सहारे, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवती, संभव है, ऐसा उपाय है, यह उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु, लेकिन,
अत्र एक है अपाय है अपि वर्तते। अत्र का मतलब यहाँ, एक है का मतलब एक, अपाय का मतलब हानि, अपि का मतलब भी, वर्तते का मतलब है, यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम का मतलब हम दोनों के, नियमानम ले जाते हुए, हम दोनों को ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर, त्वाम का मतलब तुमको, त्वाम का मतलब तुमको, अवलोक्य का मतलब देखकर, जना का मतलब लोग, किंचित वदिशंति एव कुछ बोलेंगे ही, किंचित का मतलब कुछ, वदिशंति का मतलब बोलेंगे, एव का मतलब ही, कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। क्योंकि हंस उसको लेकर बहुत ऊंचे उड़ते और कछुआ बीच में लटका हुआ रहता, तो कछुआ लटका हुआ रहता और कुछ बोलता तो कछुआ क्या होगा, वो आके नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा तो मर जाएगा। तो उन्होंने पहले बता दिया कि ठीक है हम तेरे को लिख के तो चलेंगे, लेकिन अब तू जब जाएगा ऊपर से तो लोग तो चिल्लाएंगे, और तूने अगर कुछ कह दिया गुस्से में आकर तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे, तो यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तव मरणम तुम्हारा मरना निश्चितम निश्चित है। अतः इसलिए तुम अत्रैव यहीं वस रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् तो श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध क्रोधित, कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, तो ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए अहम यथा वदामि, अहम में यथा जैसा, वदामि बोलता हूं, तथा वैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो। किसने कहा, कछुए ने कहा कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा तुम दोनों करो। दो पैराग्राफ हो गए, तीसरा भी देखो इसका। एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार, काष्ठ दंड मध्य, चित्र में दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, लंबमानम कुर्मः, लटकते हुए कछुए को, पोराह अपश्यन, किसानों ने देखा। किसने देखा, किसानों ने देखा। पश्चात अधावन, पीछे दौड़े। और जब गांव में हेलीकॉप्टर आता है, हवाई जहाज आती है, तो देखने के लिए भीड़ बच्चों की उमड़ पड़ती है, तो वहां तो अद्भुत नजारा था, कछुआ आकाश में उड़ रहा था जो कभी नहीं हो सकता। तो उसके पीछे पीछे किसान हैं, वो खेती कर रहे थे बेचारे, तो उनको दिखाई दिया। तो पोरा अपश्यन, किसानों ने देखा। पश्चात अधावन, पीछे दौड़े। अवदन छे, और बोले, पीछे दौड़े और बोले, हो अरे महद आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, दो हंसों के साथ, हंसाभ्याम सह दो हंसों के साथ, कुर्मो अपि उड्डयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मो अपि, कछुआ भी, उड्डयते उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोलता है, कश्चिद वदति, कोई बोलता है, यदि अयम कुर्मः कथम अपि निपतति, यदि, यदि अयम कुर्मः, यह कछुआ, कथम अपि, कैसे भी, निपतति, गिरता है, तदा तो, अत्रैव यही, पकत्वा पका कर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो उसमें एक ने कह दिया कि यदि कछुआ नीचे गिर जाता है तुम इसको यहीं पका करके यहीं खाना है,
खा जाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा अपरह अवदत, दूसरा बोला सरस तीरे दगद्वा, तालाब के किनारे पर जला करके खादी शामी, खाऊंगा। ये बात भी तगड़ी की उसने। अन्यत्र एकत्यत, अन्य एकत्यत, अन्य ने कहा ग्रहम नित्वा, घर ले जाकर बख्शी शामी, खाऊंगा। अलग अलग विचार, कोई कह रहा है इसको यहीं पका कर खाऊंगा, कोई कह रहा है तालाब के किनारे ले जाकर के जलाकर खाऊंगा, कोई बोल रहा है घर ले जाकर खाऊंगा। बख्शी शामी का मतलब ही खाऊंगा होता है। तेसाम तद वचनम, उनके वह वचन श्रुत्वा, सुनकर, कुर्मह क्रुद्ध जाते, कछुआ क्रोधित हो गया, कछुआ क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिया हुआ वचन विस्मृते, भूलकर, स अवदत, वह बोला। कौन बोला? कछुआ बोला। क्या होगा अब? बताओ देखिए क्या होगा अब? जब कछुआ लटक रहा था, अब उसने बोलना स्टार्ट किया है, तो क्या होगा? उड़ जाएगा वो? उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ सकता। फिर क्या होगा? डंडे के ऊपर बैठ जाएगा। क्या होगा बताइए, देखिए फिर आप, कछुआ नीचे गिर जाएगा। तो आगे देखो क्या लिखा है इसमें पाठ में आपके, दत्त वचनम मित्राभ्याम दत्त वचनम, मित्रों को दिया हुआ वचन श्रुत्वा, दत्तम वचनम, दिया वचन विस्मृत्य, भूलकर, स अवदत, वह बोला, यूयम, तुम सब, कौन? किसान जो थे, तुम सब भस्म खादत, राख खाओ। क्या खाओ? राख, राख खाओ। तत्क्षणम ए, और उसी पल कुर्मह दंडात भूमो पतित है, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरे स मारित, किसानों ने उसे मार दिया। अत एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनो, देख लो क्या कहा गया है, फिर उसका अर्थ बोलूंगा अब। इसीलिए कहा गया है सुहृदाम, सुहृदाम का मतलब होता है मित्रों के द्वारा, हित कामानाम, भला चाहने वालों के द्वारा, वाक्यम, वाक्य को, अर्थात मित्रों के वाक्य को, भला चाहने वाले वाक्यों को, यह न अभिनंदती, जो स्वीकार नहीं करता है, जो कहना नहीं मानता है, स, वह, कुर्मह इव, कुर्मह इव, कछुए के समान। कौन से कछुए के समान? दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठात, लकड़ी से, भ्रष्टो विनिशति, निश्चित ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति अपने अनुभवी मित्र की बात को नहीं मानते हैं, उसकी बात की अवहेलना करते हैं, वे व्यक्ति उस कछुए के समान अपने विनाश को खुद ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें जो काम करते हैं उस काम को करना चाहिए और अपने मित्रों की सहायता, मित्रों की मदद, उनकी राय अवश्य सुननी चाहिए। हो सकता है अगर हम 10 मित्रों की राय सुनेंगे तो 2 मित्रों की राय ऐसी जरूर हो सकती है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2-3 मित्रों की राय वास्तव में ऐसी होती है जो हमें करना चाहिए। तो पाठ यह समाप्त होता है। अच्छी कहानी थी, इसका आपको हिंदी अनुवाद भी बिना देखे भी हिंदी कहानी याद करनी है। जैसे हम गाँव में कहानियाँ कहते हैं शाम को, तो आप भी शाम को अपने दादी दादा के पास बैठे तो उनको ये कहानी कहें, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, वो शिक्षा बताएं कि दादाजी हमने आज इस प्रकार की कहानी सर ने बताई है और इस कहानी से ये देखो कहानी कैसी है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो समझदार व्यक्ति है कुछ बातें बताते हैं उनकी बातों का कहना मानना चाहिए। अगर बातों का कहना नहीं माने तो उस कछुए की हालत जो हुई थी, अगर वहाँ किसान गालियाँ निकाल रहे थे तो निकालने देते। कौन से गालियों से बड़े बड़े फोड़े होते हैं, जानते हो फोड़े तो? हाँ, बड़े बड़े फोड़े होते हैं, उसका गला कट रहे हैं, निकाल दे गालियों को, तो आराम से अगर गालियाँ सुनता रहता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बुखार भी नहीं होती। नहीं साहब गालियाँ सुनने से बुखार हो गई, बुखार भी नहीं होती, तो कछुए की जान बच जाती। लेकिन उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कुछ बोला और बोलते ही कछुआ नीचे आ गया और नीचे आते ही ऊपर चला गया। ठीक है, ये आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है। ये पाठ कैसे समझ में आया नहीं आया इसका पूरा आप लिख करके जरूर भेजें। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है इस पाठ के बारे में तो
तो आप हमें अवश्य पूछिए, कहीं भी कोई लाइन समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है, नमस्कार मित्रों, नमस्कार।